नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको बताऊंगा कि मिंत्रा पर सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। मिंत्रा आजकल बहुत हाई ट्रेंडिंग है, पहले भी था लेकिन आजकल कुछ और ज़्यादा हो गया है क्योंकि और भी बहुत सारे सेलर्स जुड़ने लग गए हैं और रजिस्ट्रेशन बहुत इजी हो गया है। अब हर कोई रजिस्ट्रेशन करा सकता है और हर कोई अब सेल कर सकता है। आपके पास ब्रांड नहीं है, ऑथराइजेशन लेटर लेके भी कर सकते हैं। मतलब इजी वर्क ऑफ डूइंग हो गया है मिंत्रा पर और ऑर्डर्स भी अच्छे खासे आते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ रजिस्ट्रेशन कैसे करें, मिंत्रा पर अकाउंट कैसे क्रिएट करें। तो सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना है सेल ऑन मिंत्रा। सेल ऑन मिंत्रा टाइप करने के बाद जो भी गूगल में फर्स्ट रिजल्ट आएगा सेलिंग ऑन मिंत्रा, आप उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सेल ऑन मिंत्रा लिखा है, सेल ऑन मिंत्रा पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आएगा। उसके बाद ये एक नोटिफिकेशन कह लें ये आता है। इसमें ये बोलता है कि मिंत्रा कभी भी अकाउंट रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर किसी भी तरीके के लिए आपसे पैसे नहीं लेता है और क्रेडिट कार्ड इसका डिटेल्स भी नहीं लेता है। तो आप फ्रॉडुलेंट जो लोग हैं आप उनसे सावधान रहें ताकि आपका लॉस ना हो। मिंत्रा इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। जो भी अगर आप कहीं पैसे देते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी पर होती है, मिंत्रा इसमें कुछ नहीं करता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आया फ़ोन नंबर। अब फ़ोन नंबर देना है। अब उससे पहले दोस्तों आपको ये करना है कि एक शीट बनाना है। शीट पर आप अपना डिटेल रेडी कर लेना। जैसे मैंने ये डिटेल रेडी करा है, ऐसे ही आपको एक डिटेल रेडी करना है जो रजिस्ट्रेशन में बहुत इजी हो सके। अब मोबाइल नंबर मांगा यहाँ से, तो मैं मोबाइल नंबर यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पर डालूँगा, ओके कर दूँगा। अब OTP आएगा, OTP आएगा, OTP डालना है। OTP हमने डाल दिया। अब आ गया कंटिन्यू। अब यहाँ पर बोला कंपनीज ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी हमें देना है। जैसे मैंने डेटा रेडी कर रखा, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, टाइप नहीं करना, बस कॉपी पेस्ट हमें करना है, बस हो जाएगा। ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, हमने यहाँ पर ईमेल आईडी बदल दिया है। अब नहीं बताएगा। अब ईमेल आईडी का भी OTP आएगा। अब ईमेल आईडी का OTP देना है। अब आगे का काम चालू हो गया। फर्स्ट नेम बता रहा है, फर्स्ट नेम डालना है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम हमने डाल दिया। पासवर्ड बता रहा है, पासवर्ड हमें सेट करना है, तो हम पासवर्ड सेट कर लेते हैं। पहले पासवर्ड डाल दिया हमने। अब सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब आएगा यहाँ पर डैशबोर्ड पे लेके जाएगा जहाँ पर हमें डिटेल में डालना होता है। पहले हम यहाँ पर लॉग इन करेंगे। लॉगिन कर लिया हमने। हाँ, अब यहाँ पर जो बिजनेस डिटेल्स हैं वो चाहिए। पहले तो हमारा था लॉगिन डिटेल हमने बनाया, बिजनेस डिटेल चाहिए। अब GST नंबर मांग रहा है, GST नंबर हम यहाँ पर डाल देंगे। GST नंबर डालने के बाद हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करते ही हमारा सारा डिटेल वहाँ पर आ जाता है। एक बार हम इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। क्रॉस चेक करने के बाद कंफर्म एंड नेक्स्ट। कंफर्म एंड नेक्स्ट करने के बाद ये टिक मार्क आ गया, जैसे यहाँ पे ग्रीन आ गया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा डिटेल सब सही था। अब प्राइमरी ईमेल आईडी मांग रहा है, हम सेम ही डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला नहीं लेगा। ओनर्स नेम, सॉरी डल गया ओनर्स नेम। थोड़ा सा स्लो चलता है ये मिंत्रा का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। कॉन्टैक्ट नंबर है, हम यहाँ पर वही वाला डाल देंगे जो हमने रजिस्ट्रेशन में डाला था। ओनर्स ईमेल आईडी, वही वाला डाल देंगे, सेम ही सभी में डाल देंगे। अगर आपके पास डिफरेंट है तो आप डिफरेंट भी डाल सकते हैं। अब कंफर्म में कंपनी इंफॉर्मेशन आ रहा है, आर यू रजिस्टरिंग मिंत्रा पार्टनर? नो, क्योंकि हम तो पहले से सेल कर नहीं रहे। एंटिटी टाइप प्रोप्राइटरशिप है। मिंत्रा जनरेटेड इनवॉइस, यस। अब सिग्नेचर फाइल एक मांग रहा है। हाँ, सिग्नेचर फाइल अपलोड हो गया। 10 डिटेल, अगर 10 डिटेल नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसको छोड़ सकते हैं। अब सेव प्रोग्रेस कर सकते हैं। सेव प्रोग्रेस किया हमने, नेक्स्ट करेंगे।
अब यहाँ पर ग्रीन आ जाना चाहिए, ग्रीन आ गया। अब ये सारा इन्फॉर्मेशन से एक्सेप्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आता है बिजनेस मॉडल। अब बिजनेस मॉडल में कई सारे मॉडल चलते हैं मिंत्रा के, समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप PPMP M डायरेक्ट कर देंगे। PPMP M डायरेक्ट करना है, ठीक है। M डायरेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करने के बाद वेयर हाउस डिटेल आ रहा है। वेयर हाउस डिटेल में अपने लोकेशन का पिन कोड यहाँ पर आप डाल देंगे। लोकेशन का डिटेल हमने डाल दिया, GST ऑटोमेटिक आ जाता है, सिटी वगैरह सब आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एड्रेस डालेंगे हम, एड्रेस ऑलरेडी है यहाँ पर। न्यू दिल्ली आ रहा ना, ठीक है। वेयर हाउस टाइमिंग डालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये ऑर्डर गलत आ जाते हैं, तो टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। तो वेयर हाउस स्टार्ट टाइम, ऑपरेटिंग टाइम और एंड टाइम, जो जहाँ तक आप लास्ट काम करते हैं वो आप डाल देंगे यहाँ पर। डालने के बाद वेयर हाउस ईमेल आईडी, वेयर हाउस ईमेल आईडी में आपके पास अगर अलग अलग हैं तो डाल दीजिए, नहीं तो सेम सब में डाल दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। वेयर हाउस कॉन्टैक्ट नंबर आप सेम ही डाल दीजिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ऑर्डर पर डे कैपेसिटी है, तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि आप मिंत्रा के ऑर्डर्स कितने पर डे में आप पैक कर सकते हैं। आप जो भी मैक्सिमम नंबर डालना चाहें आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 500 डालता हूँ। ये डालने का मतलब ये नहीं कि 500 ऑर्डर्स आने चालू हो जाएंगे। कैपेसिटी ये पूछता है, कैपेसिटी हमने डाल दिया। अब अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल मांग रहा है, बैंक डिटेल में हाइड कर दे रहा हूँ क्योंकि ये तो कॉन्फिडेंशियल है। कैंसिल चेक भी अपलोड करना पड़ता है, तो आप अपने पास कैंसिल चेक का भी कॉपी रख लेना। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने से पहले ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। चलिए, बैंक डिटेल एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये मिंत्रा ने कुछ एक छोटा सा अमाउंट डाला है वेरिफिकेशन के लिए, वो हमारे स्टेटमेंट में आ जाता है। तो इस प्रोग्रेस को हम सेव कर देंगे, सेव प्रोग्रेस कर देंगे इस वाले पार्ट को, क्योंकि ये एक दिन का वक्त लगेगा। जब बैंक में पैसा इसका आ जाएगा ट्रांसफ़र अमाउंट, तब इसको वो अमाउंट हम यहाँ पर डालेंगे और ये हमारा अकाउंट वेरीफाई होगा, तब जाके आगे बढ़ेगा। अब ब्रांड डिटेल डालते हैं। ब्रांड डिटेल में हमारे पास ब्रांड पूछता है कितना है, हमने डाल दिया, एक ब्रांड है। अब हम आगे करेंगे प्रोसीड। अब या ब्रांड नेम पूछता है, हम यहाँ पर डालेंगे ब्रांड का नाम। कैटलॉग डिटेल, अच्छा अब कैटलॉग डिटेल भी इसमें डालना है। कैटलॉग डिटेल तो है नहीं हमारे पास, तो हम ऐसा करेंगे कि आप कोई भी छोटा सा एक्सेल फाइल आप रेडी कर लो, एक्सेल फाइल रेडी करके रख लेना और वो डिटेल, वो कैटलॉग आप यहाँ पर अपलोड कर देना। वो कैटलॉग यहाँ पर आपको अपलोड करना है, फॉर्मेट नहीं है, जस्ट एक सिंपल सा एक्सेल फॉर्मेट बनाना है। एक्सेल फॉर्मेट बना के अपना डाल देना यहाँ पर। अब लोगो भी मांगता है, अब लोगो तो है नहीं यार मेरे पास, लोगो मैं कहाँ से लाऊं, लोगो मैं कहाँ से लाऊं। चलो मैंने लोगो ऐसे ही डाल दिया, लोगो तो बाद में भी डाल देंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बिजनेस टाइप है ब्रांड ओनर और मैन्युफैक्चरर, ये हमने डाल दिया, ब्रांड ओनर और मैन्युफैक्चरर। डॉक्यूमेंट प्रूफ क्या है, ट्रेडमार्क मांग रहा है। ट्रेडमार्क में हमारे पास ट्रेडमार्क एप्लीकेशन है, तो हम ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन कॉपी यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ये रहा ट्रेडमार्क, हमने एप्लीकेशन कॉपी अपलोड कर दिया। अब एवरेज एमआरपी मांगता है, तो आपके प्रोडक्ट्स में आपको पता होगा कि एवरेज एमआरपी कितना होता है, तो मैंने डाल दिया यहाँ पर 399 एवरेज एमआरपी है। एवरेज सेलिंग प्राइस भी पूछता है, तो आप अब आपके पास जो भी होगा वो आप डाल देना। एवरेज एमआरपी यहाँ पर, एवरेज सेलिंग प्राइस यहाँ पर डालना है।
ब्रांड कैटलॉग विद, यहाँ पर हमने डाल दिया 200 कैटलॉग्स हम अपलोड करेंगे फ़िलहाल के लिए। $200 डाल दिया मैंने। टर्नओवर पूछ रहा है तो आप अपने हिसाब से आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपका टर्नओवर होगा आप वहाँ पे डाल देना। मैं तो यहाँ पे रफली कोई एक डाल देता हूँ जिससे कोई परेशानी ना हो रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद देखेंगे। इसका ऐसे ही पूछता है, कोई काम का चीज़ नहीं है। यूएसपी ब्रांड है, क्वालिटी प्रोडक्ट। यहाँ पर थोड़ा सा अपने ब्रांड के बारे में ना डिस्क्राइब करना है, ताकि जब भी आपका ब्रांड सेलेक्ट करे मिंत्रा तो आपका यूएसपी पढ़े, और अगर उसको अच्छा लगेगा तो तुरंत अप्रूव कर देगा, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर आपको यूएसपी पॉइंट अच्छे से डालना है। तो आपका कैटेगरी क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, तो आपको पता होगा, तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मिंत्रा फॉर अर्थ नन, यहाँ पर हम नन डालेंगे, बाकी आगे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, इसको पहले सेव प्रोग्रेस कर लेते हैं। सेव प्रोग्रेस कर लिया। अब हम नेक्स्ट प्राइमरी कैटेगरी क्लासिफिकेशन डालेंगे। तो आप कैटेगरी देख लेना कि आपके पास कैटेगरी क्या है। किड्स कैटेगरी मैं यहाँ पर डालता हूँ, आप अपने हिसाब से अपना कैटेगरी डालना। किड्स अपैरल्स मैंने डाल दिया यहाँ पर, क्योंकि हमारा किड्स अपैरल्स का है इसलिए मैंने किड्स अपैरल डाल दिया। अब यहाँ पर असॉर्टमेंट ब्रेकअप पूछ रहा है। अब जैसे किड्स कैटेगरी किड्स अपैरल है तो उसमें रेवेन्यू पर मंथ कितना आता है आपके पास, तो हमने डाल दिया जो भी रफली डाल दिया। एग्जैक्ट आपको कुछ डालना है नहीं, जब समय तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना तो हमने रफली डाल दिया। आर्टिकल टाइप, अब अलग अलग आर्टिकल टाइप भी पूछता है कि अब क्या क्या आर्टिकल में हम करते हैं, तो यहाँ भी कोई एस्टिमेटेड ऐसे ही डाल देना है, कोई फिक्स नहीं है। हमें तो जस्ट रजिस्ट्रेशन करना है प्रोसेस, तो ये हमने डाल दिया। अब आया साइजिंग इन्फॉर्मेशन। मास्टर कैटेगरी अपैरल है, आप अपना कैटेगरी अब देखना। मैंने यहाँ पर डाल दिया यहाँ पर डालेंगे यूनिसेक्स किड्स। और आर्टिकल टाइप यहाँ पर शॉर्ट्स। मल्टीपल सिलेक्शंस हैं तो आप मल्टीपल सिलेक्शंस भी कर सकते हैं, मल्टीपल सिलेक्शंस हैं तो आप जो भी जितने भी आपके पास कैटेगरीज हैं आप वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। डू यू सेल ऑन अनदर प्लेटफॉर्म, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो आप नो कर दो। नो करोगे यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद डिक्लेरेशन आता है। डिक्लेरेशन में जो भी हमने डिटेल डाला, अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप क्रॉस चेक कर लीजिए। क्रॉस चेक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है, लेकिन ये ले नहीं रहा, मतलब कुछ प्रॉब्लम है। ये लेगा जब हम बैंक डिटेल वेरीफाई कर देंगे। जब हम बैंक डिटेल वेरीफाई करेंगे तभी लेगा, और बैंक में तो पैसा शायद आया नहीं होगा। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो गाइस मिंत्रा का पेमेंट आ गया है, जो भी वेरिफिकेशन अमाउंट था वो आ गया है, तो वो अमाउंट हम यहाँ पर डाल देंगे। अमाउंट डालने के बाद फिर नेक्स्ट करेंगे। अभी अमाउंट वेरीफाई हो जाएगा जो मिंत्रा ने हमें भेजा, और यहाँ पे ग्रीन हो गया, मतलब ये अब डिटेल हमारा सारा ओके है, अब कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। अब हम सीधा डिक्लेरेशन पे जाएंगे, सबमिट, यहाँ पे क्लिक करके हम सबमिट कर देंगे। अब सबमिट करने के बाद आप देखो यहाँ पर लिखा है वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द वेंडर ऑनबोर्डिंग फॉर्म, वी शैल रिव्यू योर फॉर्म एंड गेट बैक टू यू रिगार्डिंग द फर्दर स्टेप टू प्रोसीड विद योर ऑनबोर्डिंग। मतलब अब मिंत्रा के पास हमारा सारा डिटेल चला गया है। अब मिंत्रा हमारे डिटेल्स को वेरीफाई करेगा, और हमारा प्रोफाइल अगर उनको सूटेबल लगता है या फिर जब भी उनको रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि ये कभी मतलब हमेशा ओपन नहीं रहता रजिस्ट्रेशन, कभी कभी ही ओपन रहता है, तो जब भी वो रजिस्ट्रेशन अपना ओपन रखेंगे तो हमारा अकाउंट वो रजिस्टर करेंगे और हमें वो कॉल कर लेंगे। जब तक के लिए हमें वेट करना पड़ता है। मिंत्रा में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऐसे ही है, किसी फ्रॉड के चक्कर में आपको नहीं पड़ना। फ्रॉड आप किसी से आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 2 से 3 महीने का टाइम लगता है, और इसमें आपको 2 से 3 महीने के अंदर आपको खुद ही कॉल आ जाएगी, जिसमें आप इजीली रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और मिंत्रा अब आगे का काम खुद ही करेगा, आपको कुछ नहीं करना। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो, मेरा ये
जो भी मैंने मिंत्रा का आपको बताया वो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताएं। ऐसे ही मैं बहुत सारे ई-कॉमर्स का नॉलेज और ड्रॉप शिपिंग का नॉलेज मैं आपको देता रहूँगा, उसकी वीडियोज़ में डालता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।